वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। चाखिया इंतजामिया निमगाचा दालबंदी ने हिंदू मोहल्ला कोरोना वायरस से गिरोदारी हाथरा गेश बंदिश जनगे फैसला कनक बताएं परचा के हिंदू बरदरी हफ्त मर्दमानी कोरोना वायरस से टेस्ट पॉजिटिव का इदामगा gwestगिरोचा 4 मर्दम हम बीरान बताएं बीरानियानी पदा जान सलामती महकमा आहानी कहले मर्दमानी टेस्ट को तय दालबंदीना प्रिंस फहाद अस्पताल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सनाहुल्ला बलूच रिदा दा मर्दमानी टेस्ट नेगेटिव बदका गु 2 टेस्ट आनी वदार कनेक्ट बुआ गए चाखिए डिप्टी कमिश्नर आगा शेर समान गुश्ता है कि हिंदू मोहल्ले कम्युनिटी हाला असरमंदी मर्दम करंतीना कनेक्ट बुतगा वो आहानी लोग हम पहरीसी गाम के जानी रिदा सिल कनेक्ट बुतगा हिंदू मोहल्ले मंदिर हम सिल कनेक्ट बुतग हाल पार्टी स्केचे यक दीवानी कन्वीनियर खलील तगरानी पाकवा जाइए बरजमदारक बुतक दीवाना तुरबते सियासी पार्टी सिविल सोसाइटी जहांगीराम बाहर सुरतक दीवाना तुरबते दमक डन्नुक वैले सरा कपुत्रान कनक बुतक जानक विविध gwestगे रोचा चरी वैला डोंगा माते सरा तिरगवारी को तगो कुश्तक ओ कसानी चुक्की टपी बुतक दीवाना सियासी राशोना गुश्ता कि तुपंगे जोरा दुजियो डूंगी माहलुका तुरसो बिमे आमाज कनूका हेच वड़ी रिलीफ दियाग मबीत ऐशा हंचे सजा दियागो केस मोहकिम कनक बिबित ताकि आओ की वाहदा 200 डोंगानी वास्ते यक दरवरी बिबित दीवाने तहा गुशक बुता कि आल पार्टीज के चे निमगा बिस्तो हश्त मैया बिसा पश्चिम बेरूचा प्रेस कॉन्फ्रेंस कनक बित ओ के चे माहलुक पॉलिसी ओ गामगी जानी बाबुता सरपदी दियाग बित क्वेटिया पेट्रोल तंगी बढ़ जाए दमगे बाज़े पेट्रोल पंप पेट्रोल नरस के सबबा बंद बुतक इबाब तो दिलगुश कने चक्वेटा इमरान बलूच रिपोर्टा शहर में पेट्रोल की किल्लत कोयटा के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस कोयटा के कई पेट्रोल पंप बंद हो गए। पेट्रोल न होने के बायस कोयटा के शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने वश न्यूज को बताया कि हम 2-2 किलोमीटर तक पेट्रोल ढूंढ रहे हैं मगर कोयटा शहर में हमें कहीं भी पेट्रोल न मिला। मजीद इस हवाले से कोयटा के शहरियों का कहना था जो है जो तरसील है सब कुछ कंप्लीट कर ले, इससे अवाम बहुत मुश्किलात का, एक तो कोरोना है, एक तरफ लॉकडाउन की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है, ऊपर से पेट्रोल का शार्टेज। अभी भी मैं 3-4 पंप घूम के आया हूँ, यहाँ पे बस पेट्रोल डाल दिया। लिहाजा गवर्नमेंट को जो है इस सिलसिले में अवाम के सहूलत के लिए कोशिश करनी चाहिए कि पेट्रोल की सप्लाई बहाल कर दे और पहुँच जाए ताकि अवाम भी मुश्किलात से निकल जाए। इसका चौथा रोज़ है लेकिन कोयटा में बिल्कुल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल शार्ट है। कोयटा शहर में बच्चों के साथ में 2 दिन से घूम रहा हूँ, पेट्रोल बिल्कुल शार्टेज है। यहाँ पे कुछ हैं ब्लैक में पेट्रोल बेच रहे हैं, 150 रुपये लीटर बेच रहे हैं, तो पेट्रोल पंपों में बिल्कुल पेट्रोल है ही नहीं, शार्टेज है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ प्लीज़ कि यहाँ पे पेट्रोल पहुँचाया जाए और ताकि सहूलत मिल सके आवाम को। मैं भी सुबह से घूम रहा हूँ, पेट्रोल बिल्कुल नहीं है बच्चों के साथ। बस नहीं, मेहरबानी करके यहाँ पे पेट्रोल दे और शार्टेज को दूर की जाए, मेहरबानी। पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक ईद की तातीलात में कराची से सप्लाई न होने पर पेट्रोल की किल्लत हुई है। दूसरी जानिब कोयटा के शहरियों ने हुकूमत से अपील किया कि पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि कोयटा के शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन दिलावर शाह के साथ इमरान बलोच, वश टीवी, कोयटा। वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। मुल्क हीद की दमगानी वड़ा जाफराबाद हम मौसम गर्मी जाफराबादी तहसील उस्ता मोहम्मद आवार ईद की दमगानी दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड सरबुतक गेशे गर्मे सबबा डेरा लयार और उस्ता मोहम्मद दम को दग वीरानम माहलुक के दुकान और कारोबार बंद त्रुंदी गर्मे सबबा लैनम ट्रिफ कनगा हम चरी सबबा दमगे माहलुक अड़ू जंजालानी आमाचम टंडोला यारा हम घर में त्रुंदी गेश बुआनी दमगे दर्जे हरारत चिलो हश्ता बिगिर द चिलो नोहा सर बुतग टंडोला यारा घर में बाबता रिपोर्ट कन गई औसैन खान सादा।
सिंध की तरह जिला टंडो अलायार में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी से मजदूरों को काम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शदीद स्टॉक की वजह से सफर करने वाले अफराद लू चलने से परेशान हैं और चरिंद परिंद भी साई की तलाश में मजबूर हैं, जबकि शहरियों ने गर्मी भगाने के लिए नहरों और ट्यूबवेलों का रुख कर लिया है, जहां पर बच्चे बड़े डुबकियां लगाते खूब इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन का कहना है कि घरों में रहें, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, ठंडे मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया हीट स्टॉक कैंप्स कायम करे ताकि अवाम गर्मी से बच सके। उजैन खानजादा, वश न्यूज, टंडो अलायार। तुरबता या गरीब व नीजकारी मर्दमिया लोगे लैने शॉर्ट सर्किट सबबा बुन गिफ्तगो सुतक लोग वाहुंदा मसनी तावानी बुतक दिलगुश कने चकीचा सरफराज शाही रिपोर्ट। बलूचिस्तान दमक शाहीतोब तुरबता बिजली शार्ट सर्किट सबबा मोहम्मद लालबख्श लोगा हास लागेतगो लोग सुतकगो पुरबुतक लोगे ता हलमारियो शोकेस निपादो जालबूली कीमती नोकी पुच अम सुतकगो पुरबुतगन ए बाबता मोहम्मद लालबख्श वश न्यूज अगुंगुश्त। मेरा नाम मोहम्मद है, मैं शहीतो पेनंदो को आज लालबख्श की चौक को और मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं बोलान गाड़ी चलाने का हूँ। मैं लोग बिजली की वजह सोतका लैंड सर्किट की वजह और फर्नीचर सज्जे सोतका ख़त्म और कोरोना मना चीज़ से 2 माह कार रोज़गार नेस्ते माँ बेरोज़गार आनेश्तगा और मैं रोज़गार में बुता गाड़ी चलाने को अल्लाह शुक्र कार रोज़गार जैन नेस्ते तकरीबन 5 लाख के वना नुकसान बुता वनी सजी कूलर मोबाइल सौर ये सजी सोतका। गुरसरा मोहम्मद लालबख्श अवामी नुमाइंदा बलूच दोस्तों डीसी कीच मोहम्मद इलियास किब्जैया चालोटकुत के मन अंधी कसाने गाड़िया डेवरियां मनी मालो मर्डी अमिश बुतगन मन गरीबो नेजगारी मर्दमिया बायदीत मनी माली मददों को मक्कनक बिबीत। सरफराज शाह, वश न्यूज, तुरबत। बलूचिस्तान कोरोना वायरस से सबबा सै माया लॉकडाउन और दफ़ा 104 नाफिज हुआ हबीदम तफ्ताना महलू के सेलो सवादी मुच्छी मेड़िया गिंदगा पत कस गुश्त नकंद के मुल्क कोरोना वायरस या माची इब आप तो दिलगुश करें तेरी रिपोर्ट। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से 3 महीने से लॉकडाउन और दफा 144 नाफिज है, जहां पर इतने ज्यादा लोग बेक वक्त जमा नहीं हो सकते हैं। ये तफ्तान शहर के मशहूर पहाड़ हैं, जहां हर साल ईद के मौकों पर लोग सैर व तफरी के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। बशमूल अपने छोटे छोटे बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल और जम्बाद गाड़ियों की रेसिंग देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद आती है। सवाल ये है कि कोरोना वायरस की वजह से तफ्तान शहर खुद भी असास है और जिला भर में पिकनिक मनाने पर मुकम्मल पाबंदी है। लोगों की इतनी बड़ी तादाद में जमा आवरी दफा 144 नाफिज की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। बश न्यूज तफ्तान। नसीराबाद ही साले हईद चगवस्त के हईदा जिता बुतैक यक निमगी कोरोना वायरस से तोड़ 102 निमगा डेरा मुरा जमालिया गर्मा महलूक लोगानी तहा निंदगा लाचार कुतैक दिलगुश कने रियाज बलूची रिपोर्ट। डेरा मुराद जमाली में ईद उल फितर के तीसरे रोज भी दीनी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया, मगर अवाम का कहना था कि ये ईद माजी की ईदों से बहुत मुख्तलिफ गुजरा। वो इसलिए कि कोरोना वायरस की वजह से इस मरतबा ईद उल फितर के मौके पर ज़्यादातर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात करने के बजाय मोबाइलों पर ईद की मुबारकबाद दी और दूसरी जानिब पिकनिक पॉइंट्स के बंद होने और गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से ये ईद ज्यादातर अपने घरों में रहकर गुजारा। इस मौके पर आवाम ने वश न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, कुछ गर्मी की वजह से डिस्टर्ब हुए और कोरोना की वजह से बाहर कहीं नहीं जा सके पिकनिक पॉइंट्स पे। वैसे जो आया करते थे, जैसे आम रूटीन था, हम लोग ईदों पे घूमने जाते थे, कहीं जा नहीं सकते, रास्ते बंद हैं और गर्मी भी है, इसलिए तकरीबन घर में ईद गुजारी है और मैसेज पे या कॉल पे दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों के साथ विश किया है ईद और सादगी से गुजारी गई है। अपने घरों में हर कोई अपने घरों में महदूद रहे हैं, बाहर कहीं नहीं जा सकते, बाजार बंद हैं। कोरोना जहां तक तो नसीराबाद में हमें जो है ना नज़र कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहा है जो है ना। वैसे मेरे ख्याल से जो है ना हॉस्पिटल में एक कोई मरीज़ आया था, वो कंफर्म नहीं कि उसको था कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
नसीर आबाद में ये कोरोना नहीं पाया गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कोई ख़ास नहीं है। इस बतवाई जो है हम लोग का जो पहली दफ़ा था उससे अच्छा तो नहीं गुजरा, ये जो कोरोना की वजह से जो है ना बाज़ार वगैरह कुछ बंद थे, लेकिन इधर तो कोई कोरोना का कोई मसला हम लोग को नज़र नहीं आया है। बस थोड़ा बहुत ये जो है ना घर में गुजारा और जो है ना कज़न वालों के पास गए। अवाम का कहना था कि एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने से मीठी ईद फीकी बन गई। कैमरामैन माशूक रिंद के साथ रियाज बलोच, वश न्यूज़, नसीराबाद। वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। कोयटिया लॉकडाउन सबबा पिकनिक पॉइंट और पार्क बंद ए वड़ी जावर हाला शहर मर्दमा वतियाईत कुजाम वड़ा ग्वासिन तक इबाबत दिलगुश कने चकुएटा ए रिपोर्ट। इस दफ़ा कोयटा के लोगों की ईद किस तरह गुजरी? कोयटा में कोरोना वायरस की वबा के ख़तरे की वजह से लॉकडाउन था, जिसकी वजह से तमाम के पिकनिक पॉइंट्स और पार्क सारे बंद थे, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। मगर लोगों ने भी अपने घरों के करीब जो भी तफरीह जगह नज़र आया वह जमा हुए और अपनी ईद मनाना शुरू किया। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, लोग रेडियो पे और तालाब के करीब जमा होकर अपने ईद मना रहे हैं। आए उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है आप लोग ईद इस तरह मना रहे हो। हम लोग कराची से आए थे पिकनिक मनाने। सारे पिकनिक पॉइंट यहाँ के बंद हैं। उड़क था और एक पीर मज़ार था जहाँ पे झील थी बहुत बड़ी, वहाँ हमें जाना था। 2-4 पिकनिक पॉइंट्स पे कोरोना वायरस की वजह से टोटल लॉकडाउन है, जिसकी वजह से हम लोगों को कराची वापस जाना पड़ रहा है। तो रास्ते में ये हमें एक तालाब मिला है, यहाँ लोग मजबूरन नहा रहे हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो पिकनिक पॉइंट अगर सुर बोला न सके पीर गए बस सके अक्सर ईद वक्त बंदा किनारा और एंजॉय करे गड़ास रिलैक्स मसूर है दस कोरोना न वजह नो ते बंद करे नो और जौन इकदाम हुकूमत करे ने अंत के दाबास खतरनाक बीमारी से, लेकिन वो के बावजूद करे दा जागा का बंदा बसों ने दाड़े ना निकड़ास पॉइंट्स मिलेंगे पिकनिक ना मचे एंजॉय करने ना मौक़स मिलेंगे। बल्लो वक्त से अवाम लॉकडाउन मसूने उराठ तू लोग मसूने डिप्रेशन न शिकार मसूने बाज असर थमान है ना लो ना कोरोना ना वजह सारे पिकनिक पॉइंट बंद है। यहाँ मजबूरन आए हैं, एक तालाब है, गर्मी भी है और बस एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर सारे पिकनिक पॉइंट बंद है। बस रास्ते में आ रहे थे, एक तालाब देखा, यहाँ पर बस नहाने आ गए। कल आए कराची से या कोयटा, तो यहाँ पर आया तो यहाँ तो लॉकडाउन है वायरस की वजह से, तो सारे पिकनिक पॉइंट यहाँ बंद हैं। तो यहाँ एक तालाब दिखा जो बच्चे नहा रहे थे, तो यहाँ भी मजबूरन आके हमने चेक किया। बाकी कराची में सब बंद है, घूमने फिरने की जगह कोई है ही नहीं। मजबूरन तो यहाँ पर आके हम खड़े हुए हैं, वापस जा रहे हैं हम। कोरोना वायरस की वजह से कोयटा में लोगों की ईद किस तरह गुजरी? ना तो वो किसी पिकनिक पॉइंट पे जा सके, ना किसी पार्क पर, ना तो किसी रिश्तेदार के घर पर। कैमरा टीम के साथ मशवानी, वश टीवी, कोयटा। जाफराबाद करोड़ा कलदार हर्च कनगपद हम शहर पिकनिक पार्क मरूचियम पृष्ठ प्रोशिया माचा ऐदे सही रोचा दमगे चौकचा सेलो सवाद उले बगवासिया ज़िभार बुतरम। रिपोर्टर दिलगुश कने। ईद उल फितर के 3 रोज गुजर गए मगर बच्चों को तफरीह का मौका ना मिल सका। जाफराबाद के सदर मकाम शहर डेरा अल-यार में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन शहर में मौजूद पार्क खस्ता हाली की वजह से बच्चों के काम ना आ सके। डेरा अल-यार में बच्चों ने एहतजाजी मुजाहरा करके पार्क दो के नारे लगाए। डेरा अल-यार में ये जंगल नुमा पार्क बच्चों को तफरीह फराहम करने के बजाय जिनों और भूतों के आमाजगाह बन चुके हैं, जो कि म्यूनसिपल कमेटी डेरा अल-यार की नाअहली और करप्शन की अक्कासी करते हैं। यहाँ चिराग तले गुप्त अंधेरा है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। डेरा अल-यार के मासूम बच्चों ने पार्कों की सफाई और मरम्मत का मुतालबा किया है। हमें यहाँ पर पार्क नहीं है, हमें पार्क दो, हमें खेलने के लिए कुछ नहीं, हम गंदगी में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और कुछ नहीं। हमें पार्क बनाने के लिए कुछ तो दो। हम बच्चे हैं, खेल नहीं रहे हैं, यहाँ पर गंदगी है, देखो सही, यहाँ पर गंदगी, हम खेल नहीं सक रहे हैं, यहाँ पर हर जगह गंद है। यहाँ पर झूले टूटे हुए हैं, इसको बनाना चाहिए कि हम खेल सकें। डीसी ऑफिस जाफराबाद के मेन गेट के सामने 2017 में 30 लाख रुपए की कसीर रकम से बनाया गया पार्क तबाहाली का शिकार है। दरख्त खुश्क होने लगे, पार्क में मौजूद पत्थर की कुर्सियां मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं, झूले मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी हैं। इसी तरह अस्करी पार्क भी तबाही का मंजर पेश कर रहा है। अब जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत में शामिल अवामी नुमाइंदे नोटिस लेकर अवाम को तफरीह फराहम करने वाली जगहों की मरम्मत करें और म्यूनसिपल कमेटी को काम करने की हिदायत करें, ताकि कौमी खजाना करप्शन की बोझ से बच सके और शहरियों को सहूलियात मिल सकें।
रिपोर्ट मिसरी बुकटी, वश न्यूज़, जाफराबाद। कश्मीर जिला मदक कपगे सबबा 1000 एकड़ सरा रुस्तगो तैयार बुतेगी करपास कांडेल का हो सब्जी फसला तावान रस्तग दिलगुश कने च कश्मीरा ए रिपोर्टा। जिले के मुख्तलिफ शहरों गुडू, कश्मीर, बख्शापुर, बडानी में फसलों पर टडी दिल ने हमला करके कपास, प्याज, गन्ना, केला, घास और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद काश्तकारों को करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। काश्तकारों ने सिंध हुकूमत महकमा ज़राअत से मुतालबा करते हुए कहा कि टडी दल के हमलों के रोकथाम के लिए फौरी तौर इकदाम उठाकर स्प्रे करवाया जाए। टडी दिल ने यहाँ कश्मीर शहर ज़िले के अंदर हमला किया है। जो चावल के फसल हो, आपको बताऊं कि भिंडी के फसल हैं और जितने भी सब्जी के हैं तो दरख्त, उनके ऊपर हमला करके बिल्कुल यहाँ पर तबाही मचा दी है। आला हुक्मरान लॉकडाउन के पीछे तो लगे पड़े हैं, मगर यहाँ पर कोई भी ऐसा टडी दिल के लिए कोई भी स्प्रे वगैरह नहीं कराया जा रहा। हम कश्मीर शहर में तकरीबन आज जो हमला किया है वो चौथा मरतबा हमला किया है। ईद से पहले रमज़ान के मुबारक माह में भी माकर जो है हमारे इस इलाके में दाखिल हुई और हमारी जो नई फसल तैयार हो रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारियों का बेजा है, इसको भी खाकर उसने सत्यानाश की है। सरकारों ने हुकूमत वक्त और सिंध सरकार से मुतालबा किया कि टडी दल के आए रोज हमलों से रोकथाम के लिए जल्द से जल्द स्प्रे कराया जाए ताकि मजीद फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ अनतुल्ला मलिक, वश न्यूज़। डेरा लयारा गंदो गसड़ानी बाबता वश न्यूज़ सरा हाले शिंग बुआगा पर म्यूनसिपल कमेटिया कार्रवाई कनाना दमगा स्प्रे कुता गुलीगारे आप रूपा को साफ कनक बुआ गया। टाउन कमेटी इंचार्जा वश न्यूज़ से मिन्नत किप्तक दिलगुश कने मिसरी बुकटी रिपोर्टा। की खबर पर एक्शन लेते हुए डेरा लायर में म्यूनसिपल कमेटी मैदान में आ गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीफ ऑफिसर सलीम डोमकी के हुक्म पर इंचार्ज म्यूनसिपल कमेटी शफी उमद कटोर की निगरानी में शहर भर में स्प्रे किया जा रहा है। डेरा लायर के मुख्तलिफ मकामात जिसमें सरकारी दफातर और मस्जिदों समेत दीगर इलाकों में जरासीम कुश स्प्रे का अमल भी जारी है। म्यूनसिपल कमेटी के इंचार्ज ने निशानदेही करने पर वश न्यूज का शुक्रिया भी अदा किया। मस्जिदों में, दफ्तरों में, मार्केटों में और गलियों में स्प्रे कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है वो 24 घंटा जो हाई अलर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह वश न्यूज़ वाला जो आपकी मेहरबानी है, आप आए, आपने खुद देखा और कुछ निशानदेही किया, हमने वो जो काम था वो सारा काम भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हमारा जारी रहेगा। छुट्टी भी हम लोगों ने, हमारे अमले ने छुट्टी भी नहीं किया है, आज तक ड्यूटी कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम ड्यूटी करते रहेंगे। डेरा लायर में सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से शहर भर में गंदे तालाब मौजूद हैं। म्यूनसिपल कमेटी ने मोटर रखकर पानी निकालने का अमल शुरू किया है। अब देखना यह है कि सफाई का यह सिस्टम बरकरार रखा जाता है या सिर्फ चंद दिन के लिए है। मिसरी बुकटी, वश न्यूज़, जाफराबाद। वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। नौकोट थाने उदूदा मुबैना पुलिस मुकाबलिया बीरान बुतगी बरना आइए वारिसानी सर मुकदमा दर्ज करने के पदा पुलिस इलाफा रवांग कशा गुजारिशानी दर्शान कनक बुतग दिलगुश कने मलिक इस्लामी रिपोर्टा। दिनों नौकोट के करीब गांव अब्दुल सत्तार चांडियों में कराची, मलीर, नौकोट थानों की पुलिस की जानिब से नसीर चांडियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई थी, जिसके दौरान पुलिस की फायरिंग से नसीर चांडियों जहां बहक हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई के बाद 9 नामजद और 6 नामालूम 15 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की जानिब से नौजवान को मुबैना कत्ल करने और मुकदमा दर्ज करने पर चांडियों बिरादरी के मंसूर चांडियों और लतीफ चांडियों की क़यादत में दर्जनों अफराद ने पुलिस के खिलाफ शाही बाजार चौक से ख्वाजा चौक तक रैली निकाली और चौक में धरना दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और वो पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन ने आईजी सिंध से मुतालबा किया कि कत्ल किए गए नौजवान का मुकदमा पुलिस के खिलाफ दर्ज किया जाए और वर्षा पर दाखिल मुकदमा वापस लिया जाए। मलिक इस्लाम, वश न्यूज़, नौकोट।
जमींदारे के हस्ते हलापा के हस्ते हमानी डिगार चखा ए के हस्ते हमानी लोगानी चखा ते के हस्ते हमला खुना हलापा के हस्ते मर्शी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सोबतपुर सामोया के हस्ते सैयद नवीद शाह ए मोहम्मद नवाज खोसवे क़यादत के हस्ते रवां के खशगोल कनू के हमानी के हस्ते मुतालबात छे नाइंसाफ़ी असां सां अल्लाह वास्ते असांजो हक़ थियो वञे नाजाइज़ी असां सां हिन टाइम ताणी बि असां वैरान थिया वेठा आहियूं असांखे हक़ खपे ईअं असां नथा चऊं जो असां इहा आहियूं जो मिल्क जा करूं इहो बि अगरि कयो आहे बि कंहिंजो बि ज़मीन न आहे जा असां वेठा आहियूं ईअं त हाणे हे जो चए थो सॼो मांझीपुर मुंहिंजो आहे को हक़ बि इन जो न आहे हे पुराणा अगरि वेठल आहिनि समूरा मां बि पुराणो वेठल आहियां अगरि मूंखे सॼो इलाइक़े ख़बर आहे इहो त न आहे हे पुराणे दौर जो अगरि इहे वाहन अंग्रेज़ को वठी इहे पुराणा वाहन उन्हीं को बाद में धड़ा पया वाह जा जो हमारे साथ हैं सैयद बिरादरी है और खोसा बिरादरी है, थईम बिरादरी है, बिरोई बिरादरी है और मुख्तलिफ़ कौमें हैं। आज हम इधर आए हुए हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। जो निसार खोसो और उसका बेटा बिलाल एडवोकेट वो भी आ रहा है, आए रोज़ तशद्दुद कर रहा है और जो हमारे घरों में हम जिसमें बैठे हुए हैं वो बोल रहा है कि हमारे घर आए, हमारा गांव है, लेकिन हम उसका गांव तो नहीं है। हम तकरीबन 2 सदियों से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो हमारे बड़े हैं दादा परदादा वो वहीं पर वफ़ात हो गए, उनकी कब्रस्ताना वहीं पर हैं, तो इसका हक़ कहाँ पर यहाँ कैसे लग रहा है? तो वो बोल रहा है आकर हमें बोल रहा है कि यहाँ पर उठ जाओ, ये हमारा गांव है। तो हम इसीलिए आज प्रेस क्लब में आए हैं कि हम एहतजाज किया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कि तहसील मांझीपुर हमारा शहर है के हस्ते हमारा वज़ीर आला बलोचिस्तान IG आश के हस्ते मुतालबा खुदा के हस्ते मांझीपुर हमारा निश्तियों 7 साल आश की तो मारा के हस्ते मालकाना हकूक दिया बरवा के हस्ते हमारा बासर ज़मींदार खिलाफा के हस्ते कानूनी कार्रवाई खुदो मारा इंसाफ दे जी। कैमरा टीमा को अमराइया सरदार बंगुल जई वश न्यूज़ सोबतपुर। मुल्क के बासी दमगा हिम्बरी कसानी हईद पेसरगे हैदानी वड़ा ग्वासी नगनबु तक आइए सबब कोरोना वायरस अच्छा रखगे हाथरा पहरीसी गाम की जानी परमानी हरनाइया हम पहरीसी गाम की जानी परमानानी सबबा ई ऐद च पेसरगे ऐदा जिताबु तक पेसरगे हैदानी वड़ा ही ऐदा आ वड़ी सेलो सवाद यक्के दोमिया ग्वरा रहोगो आग नबु तक दोमी निमगो चुक्कावती रवायती अंदाजा ऐदे वशी ग्वासीन तक नैबो ग्वासी को तक चुक्का दुरुस्त पहरीसी गाम गेज सरगस को तक जहलमा यक्के पार्क के क्या अल्ताफ हुसैन पार्क के नामा जानक भी आइए जावर बाज नगेगा ओ पार्क यक्षला बंदी महलू कैदे वशियानी दरगता हम पार्क का शोत नकंत रिपोर्टर दिलगुश कने। जेलम में तफरीही मकामात में से अल्ताफ़ हुसैन पार्क जो कि गवर्नर चौधरी अल्ताफ़ हुसैन मरहूम ने बनवाया और उन्हीं के नाम से मौसूम है। जेलम के लोग तफरीह के लिए इस पार्क का रुख करते हैं, ख़ास करके ईदैन में, लेकिन अब ये पार्क अरसा दराज से बंद होने की वजह से इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। पार्क में मौजूद तफरीही अशिया, इलेक्ट्रिक ट्रेन, झूले, इलेक्ट्रिक लॉन्च और दीगर अशिया नाकारा हो चुकी हैं। कोरोना वायरस की वजह से पार्क में लोगों का दाखिला ममनू किया गया, लेकिन पार्क के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो लोगों के लिए तफरीह का बायस बने। लोग पार्क के बाहरी हसरत भरी नज़रों से देखते हुए अपने घरों में लौट गए। शहरों में मसरूफ़ ज़िंदगी में इस किस्म के तफरीही मकामात किसी नेमत से कम नहीं होते। मसरूफ़ ज़िंदगी से सताए लोग इन मकामात का रुख करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम के लिए इन तफरीही मकामात की मुनासिब देखभाल करे ताकि लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। कैमरामैन फजल हुसैन के साथ वसीम तबरेज़, वश न्यूज़, जेलम। वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। कराचिया PIA बाली गुराब वैला शहीद बुतगी मर्दमानी पज्जारे हमल बर जाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से टीम मरूची दिगे 4 मर्दमानी पज्जार को तक इबाबता रिपोर्टर दिलगुश कने। PIA तैयारा हादसे के शोहदा की शिनाख्त का अमल जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की टीम ने मजीद 4 अफराद की शिनाख्त कर ली। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान UHS माहिरीन ने 4 अफराद की शिनाख्त कर ली है। शिनाख्त के बाद लवाहिकीन को सिंध हुकूमत आगाह करेगी।
चारों अफराद की शिनाख्त दांतों के इलाज के रिकॉर्ड की मदद से की गई है। इनमें से पाक फ़िज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ खान की मैयत की भी शिनाख्त शामिल है। ज़ैनुल आरिफ खान PIA की तबाह बदकिस्मत तैयारे में सवार थे। स्क्वाड्रन लीडर लाहौर से ईद मनाने के लिए अपने घर कराची आ रहे थे। ज़ैनुल आरिफ खान की तदफीन आज कोरंगी कब्रिस्तान में होगी। गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की टीम ने दांतों के रिकॉर्ड की मदद से पहली नाश शिनाख्त की थी। 62 साला मोहम्मद अताउल्ला के दांतों के इलाज का रिकॉर्ड उनकी फैमिली ने फराहम किया था। UHS की टीम ने हादसे में जहाँ बहक होने वाले 21 अफराद के दांतों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि तैयारा हादसे में 43 लाशों की शिनाख्त हो गई है, जबकि 57 लाशों के नमूने लिए जा चुके हैं। पुरसा के सैंपल्स जमा हो चुके हैं। सेक्रेटरी सेहत ने वज़ीर आला सिंध को आगाह देते हुए बताया कि 6 नताइज आ चुके, मज़ीद आ रहे हैं। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि लाशें जैसे ही शिनाख्त हो जाएं पुरसा के हवाले की जाएं। वश न्यूज़ कराची। वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए।